मितानिन संघ बैठा, स्कूल सफाई कर्मचारी बैठे, अनियमित कर्मचारियों को दोनों सरकार ने 15-20 साल उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर दिया। नगर निगम के हमारे कर्मचारी है जो प्लेसमेंट ठेका के, कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ राज्य में कर्मचारियों का भयंकर शोषण हो रहा है, चाहे पदोन्नति हो चाहे क्रमोन्नति हो। युक्तिकरण के नाम से आप देखिए पूरे छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था ठप है। क्या हम ये मान के चलें कि जितने भी शासकीय संस्थाएं, चाहे स्कूल हो चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, उसको ठप करके निजी संस्थाओं की ओर कमीशन खोरी के लिए, दलाली के लिए उनकी तरफ लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। आज कर्मचारी अत्यंत आक्रोशित हैं। 22 अगस्त को पूरे प्रदेश में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के तत्वाधान में एक दिवसीय प्रांत व्यापी कलम बंद काम बंद हड़ताल होगा। कुल मिलाकर कर्मचारी परेशान, जनता परेशान, आम जनता परेशान, छात्र परेशान। तहसीलदारों का हड़ताल चल रहा है। मूल निवासी, आय प्रमाण पत्र, नामांतरण, बंटवारा, जितने भी काम है रुके हुए। 3 दिन उनका आंदोलन था, 28 से 30 तक के। ये लोग बोलते थे प्लेसमेंट ठेका बंद होगा। ओपी चौधरी जी, अरुण साव जी, डॉक्टर रमन सिंह जी धरना स्थल पर विपक्ष में थे, जाते थे तो भूपेश बघेल सरकार में बोलते थे कि ये जो प्लेसमेंट है वो बंद कर देंगे। साहब, प्लेसमेंट बंद नहीं हुआ, प्लेसमेंट चालू है, कोई बात नहीं। जो ठेकेदार कांग्रेस में ठेका लेता था वही जो है आज बीजेपी में ठेका लिया। ये दुर्भाग्य है कि 2 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी की गारंटी छत्तीसगढ़ में लागू नहीं हो रही है। जय जोहार संगवारी हो, आप मन देखा तो न्यूज़ 72। मैं हूं सौरभ नायक। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम बात करेंगे कर्मचारियों की, चाहे वो प्रदेश के शासकीय कर्मचारी हों चाहे अनियमित कर्मचारी हो। अभी साय सरकार में 30 जुलाई को कैबिनेट की बैठक हुई और फिर से कर्मचारी टकटकी लगा के बैठे थे कि कोई बड़ा फैसला कर्मचारियों के हित में होगा। तो इसी संबंध में हम बात करेंगे कर्मचारी नेता विजय झा जी से। विजय जी, क्या कहेंगे? 30 तारीख की कैबिनेट बैठक को लेकर कर्मचारी काफ़ी आस लगाए बैठे हुए थे, पर कर्मचारियों को लेकर कोई बड़ा फैसला हमको देखने को नहीं मिला। क्या कहेंगे आप? देखिए, लगभग प्रति माह राज्य सरकार की कैबिनेट की बैठक होती है और जब भी कैबिनेट की बैठक होती है, न केवल कर्मचारी बल्कि गरीब लोग भी एक आश लगाए बैठे रहते हैं कि कुछ न कुछ इसमें पॉलिसी मैटर पर निर्णय होगा। ये दुर्भाग्य है कि 2 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी की गारंटी छत्तीसगढ़ में लागू नहीं हो रही है। सरकारी कर्मचारियों ने जंगी प्रदर्शन किया था विधानसभा सत्र के दौरान, यह सोच करके कि पक्ष और विपक्ष दोनों वहाँ सदन में कर्मचारियों की समस्याओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन दुर्भाग्य है कि सदन में शून्य बटे सन्नाटा तो रहा ही है। मंत्रिपरिषद ने भी कोई निर्णय नहीं लिया। आज भी केंद्रीय कर्मचारी 55% महंगाई भत्ता प्राप्त कर रहे हैं, तो राज्य सरकार के कर्मचारी 53% महंगाई भत्ता प्राप्त कर रहे हैं। प्रदेश में 3 प्रकार के पेंशन योजना लागू किए गए हैं। पहले ओपीएस था, फिर एनपीएस हुआ, अब जो है यूपीएस, यूनाइटेड पेंशन स्कीम, एकीकृत पेंशन योजना, और उसमें ज़बरदस्ती लोगों को विकल्प भरने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ राज्य में कर्मचारियों का भयंकर शोषण हो रहा है, चाहे पदोन्नति हो चाहे क्रमोन्नति हो। उस दिन स्कूल सफाई कर्मचारी मंत्रालय में घेराव किए थे 10,000 की संख्या में। केवल उनको ये कहा गया कि आपको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, युक्तिकरण के लिए। युक्तिकरण के नाम से आप देखिए पूरे छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था ठप है। कहीं ना कहीं लग रहा है, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी सवेरे गए मेकाहारा में, 2 मिनट नहीं रुक पाए, वहाँ बदबू आ रहा है। क्या हम ये मान के चलें कि जितने भी शासकीय संस्थाएं, चाहे स्कूल हो चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, उसको ठप करके निजी संस्थाओं की ओर कमीशन खोरी के लिए, दलाली के लिए उनकी तरफ लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। आज कर्मचारी अत्यंत आक्रोशित हैं। 22 अगस्त को पूरे प्रदेश में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के तत्वाधान में एक दिवसीय प्रांत व्यापी कलम बंद काम बंद हड़ताल होगा और उस हड़ताल के लिए अभी से तैयारी शुरू हो गई है। आकस्मिक अवकाश के फॉर्म हर जिले में पहुंच गए हैं। सब कार्यालयों में जनसंपर्क करके कर्मचारी नेता जो हैं वो संपर्क कर रहे हैं और एक ऐतिहासिक आंदोलन 22 अगस्त को होगा। ये आंदोलन पैसे के लिए नहीं है, ये आंदोलन पदोन्नति के लिए नहीं, यह आंदोलन प्रदेश के 5 लाख कर्मचारियों के मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई है कि आखिर हम किसके ऊपर विश्वास करें यदि प्रधानमंत्री की गारंटी लागू नहीं हो रही। मैं जनता की भी यदि बात करूं सौरभ भाई, तो आपको बता दूं
चुनाव के समय आपने खुद चलाया था कि 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेंगे, 800 रुपये में गैस सिलेंडर मिल रहे थे, अब 950 हो गए। बिजली बिल हाफ किए थे भूपेश बघेल जी, हाँ बिजली बिल रोज बढ़ते जा रहे हैं सिक्योरिटी मनी के नाम से। महिलाएं जो है परेशान हैं, और सबसे ज़्यादा स्थिति कानून व्यवस्था की टिकरापारा पुरानी बस्ती थाना में परसों एक घटना प्रकाश में आया है कि 13 साल की नाबालिग बच्ची को एक कबाड़ी 22 साल का लड़का उठा कर ले गया और बाकायदा फोटो डाल रहा है मांग भर के मैं शादी कर लिया। 23 साल की बच्ची को शादी का कोई अर्थ समझ में आता है? अब उसको वहाँ पकड़ना चाहिए तो पुलिस वाले आप गाड़ी दो, पैसा दो, उसके परिवार वालों बोलते हैं 50,000 दोगे तब वहाँ जाएंगे। और कोई बड़ी घटना होती है तो यहाँ से सीधे वहाँ के IG DIG से बात करते हैं, फोटो बेच करके कम से कम उस लड़की को सुरक्षित किया जाए। ये 16 जून की घटना है साहब, 15 दिन से ऊपर हो गया। उस लड़की के साथ क्या हुआ होगा, उसके साथ रेप हुआ, पास्को एक्ट हुआ, उसको बेच दिए, उससे शादी किए, ईश्वर जाने, लेकिन उसके बारे में कोई ध्यान छत्तीसगढ़ सरकार नहीं दे रही। मैं आपके माध्यम से इस गंभीर मुद्दे पर विजय शर्मा गृह मंत्री से कहूंगा कि टिकरापारा थाना आने जाने के टिकट का उसकी बुजुर्ग मां जो बच्चे के लिए रो रही है, पोछा झाड़ू करती, उससे 50,000 रुपया मांग रहे हैं। तो विजय शर्मा जी गृह मंत्री 50,000 का चेक बना करके तत्काल CSP पुरानी बस्ती को भेजें और उस बच्ची को तुरंत सुरक्षा मिले। कुल मिलाकर कर्मचारी परेशान, जनता परेशान, आम जनता परेशान, छात्र परेशान, तहसीलदारों का हड़ताल चल रहा है, मूल निवासी, आय प्रमाण पत्र, नामांतरण, बंटवारा, जितने भी काम है रुके हुए। 3 दिन उनका आंदोलन था 28 से 30 तक के। उस 3 दिन के आंदोलन में सरकार ने कोई चर्चा नहीं किया, कोई पहल नहीं किया। जब उन्होंने इंडेफिनिट स्ट्राइक अनिश्चितकालीन आंदोलन की बात की तब कल उनको राजस्व सचिव चर्चा के लिए बुलाए थे, लेकिन कोई निर्णय नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ राज्य में तहसीलदार, नायब तहसीलदार का पद वैसा पद है जैसे भारत में कोई छत में बिना सीढ़ी के नहीं चढ़ सकता। वैसे तहसीलदार, नायब तहसीलदार के प्रतिवेदन के बिना न ऊपर कोई काम होगा न नीचे कोई काम होगा। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ राज्य बहुत अपने आप को धोखे में। मितानिन संघ भी बैठा था कुछ दिन पहले धरने पर। मितानिन संघ बैठा, स्कूल सफाई कर्मचारी बैठे, अनियमित कर्मचारियों को दोनों सरकार ने 15-20 साल उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर दिया। नगर निगम के हमारे कर्मचारी है जो प्लेसमेंट ठेका के, ये लोग बोलते थे प्लेसमेंट ठेका बंद होगा। OP चौधरी जी, अरुण साव जी, डॉक्टर रमन सिंह जी धरना स्थल पर विपक्ष में थे, जाते थे तो भूपेश बघेल सरकार में बोलते थे कि ये जो प्लेसमेंट है वो बंद कर देंगे। साहब प्लेसमेंट बंद नहीं हुआ, प्लेसमेंट चालू है, कोई बात नहीं। जो ठेकेदार कांग्रेस में ठेका लेता था वही जो है आज BJP में ठेका लिया। सबसे बड़ा पत्रकारों के ऊपर जो हमला हुआ मेकाहारा में, वो जो सिक्योरिटी गार्ड बन के, ये बताइए सरकारी ऑफिस है वहाँ मेकाहारा में, सरकारी ऑफिस में निजी सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत क्यों पड़ी? वहाँ पुलिस रहे, प्रशासन रहे, कहीं ना कहीं पैसा कमाना है। और ये जो ठेकेदार लोग हैं, सरकार वही है, गगन कहता है चमन बदला है, चमन कहता है माली बदला है। अरे लाश के ढोने वाले मेरे दोस्तों, लाश वही है, सिर्फ कफन बदला है। पैसा जिससे मिल जाए उनको नीति सिद्धांत की जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ राज्य की स्थिति बहुत खराब है। सबसे ज़्यादा खराब बस्तर में नक्सली हटाव के नाम से फर्जी मुठभेड़ करके मार रहे हैं। बस्तर के कर्मचारी कह रहे थे केसकाल घाटी जाम का उनका प्लान बन रहा है। हाँ, बस्तर के सफाई कर्मचारी इतने परेशान हैं, बार बार रायपुर आकर के आंदोलन किए, केवल चर्चा 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 उनके नियमितीकरण का। आज भी सबसे बड़ा दुर्भाग्य छत्तीसगढ़ राज्य में कोई नई भर्ती नहीं हो रही है। ले दे के एक भर्ती निकाले थे आबकारी आरक्षक का, 3 लाख लोग छत्तीसगढ़ राज्य में परीक्षा दिलाए थे। सबसे SC ST से 200 रुपये और OBC और जनरल से 250 रुपये लिए, 200 पद के लिए। और उनका निर्देश है कि जो फेल हो जाएंगे परीक्षा दिलाएं, उनका पैसा ऑनलाइन वापस होगा, और जो परीक्षा नहीं दिलाए उसका पैसा डूब गया। आधे से ज़्यादा लोग परीक्षा नहीं दिलाए। और वहाँ जो छत्तीसगढ़ की बच्चियों का चीरहरण हुआ, लड़कियों का कान के बाला निकलवा दिया गया, उनके ओढ़नी को निकाल दिया गया। यदि लड़का लड़की फुल शर्ट पहने परीक्षा दिलाने तो क्या करें? कैंची से वही काट करके हाफ शर्ट बनाया गया। तो ये परीक्षा हो रही है, ये भर्ती हो रही है। नरेंद्र मोदी का 2 करोड़ का रोजगार दूर करने का, रोजगार देने का गारंटी छत्तीसगढ़ में लागू हो रहा है। अभी हमारे कोषालय के कर्मचारी जो सरकारी कर्मचारी हैं, अकाउंट परीक्षा दिला करके अधिकारी बनते हैं, उनको पहले दिन परीक्षा हुआ तो गलत पेपर बांट दिया गया। अब दूसरे दिन परीक्षा हुआ, चूंकि वो ट्रेजरी का मामला है, अकाउंट का मामला है, तो उस परीक्षा में कैलकुलेटर की सुविधा होती है। कैलकुलेटर नहीं ले जाने दिए, वो लोग प्रदर्शन किए, विरोध किए। इतना सब लंबा चौड़ा तकरीर देने का मेरा एक लाइन का उद्देश्य है कि विष्णुदेव शासन का सुशासन बोलने वाले जो भी हैं वो कुशासन है। और इसका कारण है, मैं बोलता हूँ छत्तीसगढ़ में भर्ती नहीं होगा।
जो मुख्यमंत्री, जो प्रधानमंत्री, जो अमित शाह, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी 2 मंत्री का पद नहीं भर पा रहे हैं। वो क्या बाबू चपरासी शिक्षक की बात करेंगे, भर्ती करेंगे, 33,000 शिक्षक का पद भर्ती करेंगे बोले थे बृजमोहन अग्रवाल जी शिक्षा मंत्री से, आप बोलते हैं 5,000 भर्ती करेंगे। 30,000 से अधिक स्कूल बंद हो गए हैं साहब, शिक्षा का स्तर खराब है। और बहुत प्रचार करते हैं, फ्लैक्स लगाते हैं कि IAS बनो, IPS बनो, फलाना करो। अरे जब शिक्षा ही नहीं होगा तो कहाँ से बेचारे करेंगे। आप खुद नहीं चाहते छत्तीसगढ़िया आगे बढ़े, छत्तीसगढ़िया बड़े पदों पर जाए, इसके कारण जो है जानबूझ करके इनको डैमेज किया जा रहा है और कानून व्यवस्था की स्थिति अत्यंत खराब है। गृह मंत्री जिस हिसाब से बोलते थे, एक पुलिस वाले ने, सिपाही ने पत्र लिख दिया मुख्यमंत्री को कि पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में युक्तियुक्तकरण हो रहा है, हम उसका स्वागत करते हैं। एक बार मुख्यमंत्री पद का भी युक्तियुक्तकरण हो जाए, एक मुख्यमंत्री का पद है, 3 मुख्यमंत्री हो, कोई 2 हट जाए, 1 रहे, कम से कम आपसी खींचातानी तो ना हो। अब कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर इतना खींचातानी है, जो छत्तीसगढ़ ही में कहते गाय गाय बरदाना, मने कांग्रेस के लोग विधानसभा में प्रश्न नहीं उठाते, भाजपा के नेता लोग भाजपा के मंत्री के ऊपर प्रश्न उठा करके उनकी हालत खराब कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो मंत्री नहीं बच पाए वो सरकार को, पार्टी को क्षति पहुंचा रहे हैं। और 2028 के चुनाव में मेरा भविष्यवाणी नोट कर लो कि अब ये सरकार दोबारा रिपीट नहीं होने वाली है, नहीं होने वाली, इसकी गारंटी है। मोदी की गारंटी असफल हो गई, विजय झा की गारंटी कभी असफल नहीं हुआ। विजय झा के ऊपर कभी मत करना शंका, अकेले हनुमान ने जला दिया था ये लंका। थे हमारे साथ विजय झा जी। कर्मचारियों के संबंध में बात हो रही थी, उनका सीधा सीधा कहना, कर्मचारियों के साथ साथ जनता पूरी त्रस्त है। किसी विषय को लेकर हम उनसे चर्चा में जुड़ेंगे। आप लोग देखते रहिए News 72।